तो जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम युवराज है। तो आज हम मैथ का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ आता है तो आप यहाँ से अपनी मैथ की तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या एक गणितीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम मापने या किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखिए। लिखिए, संख्या एक गणितीय अवधारणा है। संख्या एक गणितीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम मापने या किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। तो संख्या एक गणितीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम मापने या किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं। तो इसके बाद हम बात करें संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरा है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ठीक है। तो मैंने आपको बताया संख्याओं का वर्गीकरण। संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होती है। कुछ भी होगी, माइनस से माइनस की कुछ भी होगी, प्लस की कुछ भी होगी, ठीक है। माइनस से प्लस तक कुछ भी होगी। तो उससे बताते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मतलब जिसे हम इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि ऐसी हो सकती है लेकिन वह होती नहीं है, तो इन्हें कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे
रूट में माइनस का 3, ये इजन को हो सकते हैं, इन्हें ही काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो इसके बाद आती है इन दोनों को मिला के जो बनती है उसे कहते हैं हम सम्मिश्र संख्या। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जैसे a प्लस आई बी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है संख्या किसे कहते हैं। संख्या एक गणितीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम मापने या किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया संख्याओं को वर्गीकरण, संख्या को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है, काल्पनिक संख्या जो रूट में -3, रूट में -5, रूट में माइनस कुछ भी होती है। इन दोनों को ही मिला के बनती है सम्मिश्र संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इन दोनों को मिला के, जैसे a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस आई बी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम पहली संख्या पढ़ते हैं परिमेय संख्या, रियल वो, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो पहली संख्या पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट डालिए, जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें p नॉट इक्वल टू q, ठीक है। p जो है q के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हम, जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्या 5/7 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे यस ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे p बटे q के रूप में, यानी ये क्या हो गया p और ये हो गया q, ये p बटे q के रूप में लिखी जाती है, जो बटे के फॉर्म में लिखी जाती है, मतलब दैट इज अ रेशनल नंबर। जैसे मैं आपको बोलूँ 5/1, क्या ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, यस। मैं आपको बोलूँ क्या 7 परिमेय संख्या है, तो 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर कोई संख्या सिंगल लिखी जाती है तो उसके नीचे हम एक मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी सिंगल संख्या p बटे q के रूप में हो जाती है। तो क्या मैं बोलूँगा आपको ये रूट में 25 परिमेय संख्या है, तो यस 25 परिमेय संख्या, क्योंकि रूट का अगर हम रूट का स्क्वायर रूट निकालना है तो ये हो जाएगा 5, तो 5 के नीचे एक मान सकते हैं, p बटे q के रूप में हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी p बटे q के रूप में हो सकती है। इसे 16 हो जाए, इसे 4 बोले, इसकी वजह से परिमेय संख्या आपको समझ में आ गई है। तो ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी संख्या है वो है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर।
इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो होती है जिस जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती। पहला पॉइंट डालिए इसमें, जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती। एग्जाम्पल रूट में 3, क्या इसे हम सोल्व कर सकते हैं? नहीं सोल्व कर सकते, और ये पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, तो ये क्या होगी? इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही 5 बोलूँगा, ये क्या है? पी बटे क्यू, ये इरेशनल नंबर। मैं बोलूँगा आपको क्या पाई ये इरेशनल नंबर है? यस, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी। तो ये एक स्टार पॉइंट है, अभी स्टार लगा लीजिए। तो अगर पाई को बोला जाए तो पाई हमारी एक इरेशनल नंबर है। कोई भी संख्या जैसे ये हो जाएगा, इसे हो जाएगा हमारा रूट में 27। क्या इसे हम लिख सकते? इसकी सोल्व हो सकता है? ये नहीं, क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए अपरिमेय संख्या। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने पढ़ा है संख्या और संख्याओं का वर्गीकरण, और हमने 2 संख्या पढ़ी हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो आज इतना ही, और इसी के साथ साथ अगर आज कम समय की वीडियो बनी है तो ऐसे ये समय बढ़ता चला जाएगा। आज 15 मिनट की बनी है तो कल 20 मिनट की, और ऐसे ये समय बढ़ता चला जाएगा। तो धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।